Assalamualaikum students, my name is Dr. Nubra and the topic that we are discussing under our pharmacognosy subject is poisonous plants. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था विच वन इज द पॉइजनस प्लांट्स. ठीक है, पॉइजनस प्लांट्स के बारे में हमने देखा था ऐसे प्लांट्स जो हमारी जीआईटी की टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं. ठीक है, अब जीआईटी में हमने देखा था जीआईटी में जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास माउथ और ओरल कैविटी आ रहा है. माउथ और ओरल कैविटी की कौन सी प्लांट्स टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं. देन हमने देखा था गैस्ट्रिक म्यूकोजा के लिए कौन से प्लांट टॉक्सिक है. अब हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेरिक इरिटेंट प्लांट्स. ठीक है, जीआईटी टॉक्सिसिटी में दो चीजों का हमने डिस्कस कर लिया था एंड द थर्ड वन इज गैस्ट्रोइंटेरिक इरिटेंट प्लांट. मतलब ऐसे प्लांट जो आपकी स्टमक के लिए और आपके इंटेस्टाइन के लिए हार्मफुल है, उनको इरिटेशन कॉज करते हैं, वो ऐसे कौन से प्लांट्स. ठीक है, इसमें फर्स्ट प्लांट है हमारे पास जिसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है एस्केल्कस इंडिका. ठीक है, एस्केल्कस इंडिका ये आपने याद रखना है और मेक श्योर कि आप इसको अंडरलाइन भी करो. ठीक है, देन इसकी आती है हमारे पास फैमिली. किस फैमिली से बिलोंग करता है वो फैमिली हमारे पास हिपोकैस्टिनेसी. ठीक है, कौन सी फैमिली है, हिपोकैस्टिनेसी. ठीक है, थर्ड चीज आपने याद रखनी होती है टॉक्सिकोलॉजी. मतलब इस प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा फर्दर केमिकल है जो हमारे लिए टॉक्सिक है, जो हमें हार्मफुल है. ठीक है, अब इस प्लांट के अंदर जो हमारे पास एस्केल्कस इंडिका है, इस प्लांट के अंदर काफी ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस है अमंग विच सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स. ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स की एक फर्दर क्लासिफिकेशन है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स. अब एस्केल्कस इंडिका में जो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स है ना, वो आपके लिए टॉक्सिक है, आपकी टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं. ठीक है, वो आपके लिए पॉइजनस है. ठीक है, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं इन द केस ऑफ स्कैल्कस इंडिका. नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से सिम्टम्स. अब टॉक्सिसिटी तो हो गई है तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स शो हो रहे हैं. तो इसमें होता है हमारे पास पेप्टिक अल्सर हो जाता है, मतलब आपके स्टमक में अल्सर होना स्टार्ट हो जाता है. ड्यूडिनल अल्सर, ड्यूडिनम आपको पता ही होगा कि इंटेस्टाइन का पार्ट है. इंटेस्टाइन का पार्ट आपको पता है ना, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम. तो ड्यूडिनल अल्सर वो है मतलब जो आपकी इंटेस्टाइन में अल्सर हो रहा है. ठीक है, देन आ जाता है आपकी इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज. आइज आपकी स्वेल हो जाएंगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आइज को. और इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज को आप मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कंजक्टिवाइटिस. ठीक है, मतलब कंजक्टिवाइटिस भी शॉर्ट आपके पास हो जाएगा. देन क्या होता है सिम्टम्स में, आपको वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, आपको फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, स्कैल्कस इंडिका है, फैमिली उसकी हिपोकैस्टिनेसी है. टॉक्सिकोलॉजी किसकी वजह से हो रही है, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की वजह से. और इसके सिम्टम्स क्या है, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, वोमिटिंग, हेडेक एंड डायरिया. ठीक है, अब हम देखते हैं गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट प्लांट्स में एक स्कैल्कस इंडिका है. सेकंड वन कौन सी, सेकंड वन है आपके पास पोडोफाइलम, पोडोफाइलम इमोडी. ठीक है, पोडोफाइलम इमोडी. अभी पोडोफाइलम इमोडी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो फैमिली हमारे पास बर्बेरिडेसी. ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म्स में करके याद करो, इसको कट्स करके बर्बेरिडेसी. ठीक है, अब एस्केल्कस इंडिका में टॉक्सिकोलॉजी होती थी सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की वजह से. अब हम देखेंगे पोडोफाइलम इमोडी में टॉक्सिकोलॉजी किस वजह से हो रही है. ठीक है, पोडोफाइलम इमोडी एक हमारे पास इसके अंदर काफी ज्यादा रेजनेस कंपाउंड्स है अमंग विच पोडोफाइलिन. ठीक है, बायोलॉजिकल ओरिजिन में पोडोफाइलम है जबकि टॉक्सिक सब्सटेंस है पोडोफाइलिन. टॉक्सिकोलॉजी हो रही है हमारे पास पोडोफाइलिन की वजह से विच वन इज अ रेजनेस कंपाउंड. ठीक है, अब इसके सिम्टम्स में क्या आता है हमारे पास सिम्टम्स, पोडोफाइलम इमोडी कौन से सिम्टम्स कॉज करते हैं, जिसमें आता है परसिस्टेंट एमेसिस. परसिस्टेंस का मतलब होता है हमेशा रहना, एमएसएस मतलब वोमिटिंग. आपको ज्यादा देर के लिए वोमिटिंग होती रहती है. देन आपके हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, आपको डायरिया फील होता है और आपको फीवर होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, पोडोफाइलम इमोडी में क्या हो रहा है, पोडोफाइलम इमोडी है बर्बेरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है. पोडोफाइलिन टॉक्सिक सब्सटेंस है और सिम्टम्स में आता है परसिस्टेंट एमेसिस, हेडेक, डायरिया, फीवर. थर्ड प्लांट जो गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेट है उसमें आता है आपके पास एब्रेस पेक्टोरिस. ठीक है, एब्रेस पेक्टोरिस को भी आपने अंडरलाइन करना है, एब्रेस पेक्टोरिस. ठीक है, अभी किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एब्रेस पेक्टोरिस आपके पास लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है. लेग्यूमिनेसी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है. ठीक है, अब टॉक्सिकोलॉजी एब्रेस के अंदर टॉक्सिकोलॉजी किस सब्सटेंस की वजह से हो रही है, एब्रिन की वजह से. ठीक है, बायोलॉजिकल ओरिजिन में है एब्रेस पेक्टोरिस और टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो है एब्रिन. ठीक है, पोडोफाइलम का पोडोफाइलिन और एब्रेस पेक्टोरिस का टॉक्सिक सब्सटेंस है एब्रिन. ठीक है, अब हमने देखना है जो एब्रेस पेक्टोरिस है ये कौन सी सिम्टम्स कॉज करते हैं. इसके सिम्टम्स में आ जाता है हमारे पास इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ द पेक्टोरिस, एब्रेस पेक्टोरिस कैन कॉज कार्डिक अरेस्ट स्पेशली इन चिल्ड्रन. ठीक है, छोटे बच्चों में अगर स्मॉल अमाउंट भी आप एब्रेस पेक्टोरिस की ले लोगे तो आपको कार्डिक अरेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. देन उसके सिम्टम्स में आ जाता है आपको नोजिया फील होगा, वोमिटिंग फील होगी, ट्रेम्बलिंग हैंड्स, आपके हैंड्स शेक करना स्टार्ट हो जाएंगे, कांपते रहेंगे हैंड्स, और मस्कुलर वीकनेस, और आपके मसल्स भी वीक हो जाएंगे. एब्रेस पेक्टोरिस है, उसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है, टॉक्सिकोलॉजी एब्रिन की वजह से हो रही है और इसके सिम्टम्स में ये चीजें आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऐसे प्लांट्स जो जीआईटी में आपके माउथ के साथ ड्राइनेस कॉज करें, वो कौन से प्लांट्स है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जीआईटी टॉक्सिकोलॉजी में गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट प्लांट्स कौन से, उसमें एक है एस्केल्कस इंडिका, पोडोफाइलम इमोडी एंड एब्रेस पेक्टोरिस. ठीक है, इस पे आपने मेन फोकस करना है कि आपको बायोलॉजिकल ओरिजिन और फैमिलीज
ये अच्छे से याद हो, ये इनकी स्पेलिंग भी आपने अच्छे से याद करनी है, ठीक है? तो आज बस इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, और थैंक यू सो मच।